हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेस पर। तो चलिए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर संविधान चैप्टर में कुछ संविधान की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे विभिन्न देशों विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार की संविधान की व्यवस्थाएं पाई जाती है। जैसे 3 व्यवस्था आपके सामने दिखाई दे होगी। पहला है परिसंघात्मक, दूसरा संघात्मक और एकात्मक। तो हम ये भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो संविधान है उसमें कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, कौन सी व्यवस्था पाई जाती है भारत के संविधान में। तो चलिए इस टॉपिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों को डिफिनेशन में पहले समझ लीजिए ये क्या होता है। परिसंघात्मक कॉन्फेडरल, इसमें विभिन्न स्वतंत्र राज्य मिल करके यानी राज्य प्लस राज्य मिल करके एक केंद्र का, संघ का, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परिसंघात्मक वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का न तो महत्व रहता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का या संघ का न तो महत्व होता है और न ही वो स्वतंत्र होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसमें विभिन्न स्वतंत्र राज्य मिल करके यानी राज्य प्लस राज्य मिल करके संघ बनाते हैं और इसमें संघ का जो महत्व होता है न के बराबर होता है। इस व्यवस्था में विभिन्न स्वतंत्र राज्य मिल करके एक संघ बनाते हैं। जैसे इसमें कुछ विषय वायु सुरक्षा, विदेश नीति, संचार आदि के प्रशासन सम्मिलित रूप से करने के लिए एक संघ का निर्माण किया जाता है, जिसमें इसका जो महत्व होता है संघ का ये न के बराबर होता है। राज्य चाहे तो संघ से अलग भी हो सकता है, राज्य संघ से अलग भी हो सकता है। तो एक तरीके से कहें इसमें जो केंद्र होता है, संघ होता है, इसकी स्थिति काफी कमजोर होती है इस परिसंघात्मक व्यवस्था में। इसके जस्ट विपरीत चलें संघात्मक व्यवस्था में, तो इसमें भी विभिन्न स्वतंत्र राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें जो संघ का महत्व होता है, केंद्र का महत्व होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी परिसंघात्मक की तुलना में संघात्मक व्यवस्था है वो लचीला है। कैसा है दोस्तों? लचीला। इसमें भी राज्य प्लस राज्य मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न निर्माणकार इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है। इसमें आप देखें कि राज्य को या विभिन्न निर्माणकार इकाइयों को अलग होने का अधिकार है, वो संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य जो है या विभिन्न निर्माणकार इकाइयाँ इससे अलग नहीं हो सकते हैं संघ से। इसमें संघ का जो महत्व होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। संघ जो चाहे वो इसमें कर सकता है संघात्मक। इसके बाद अगर हम व्यवस्था की बात करें तो वो एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था भी इस संघात्मक व्यवस्था की तुलना में ये एकात्मक जो है लचीला है। इसमें भी सेम कंडीशन है, संघ प्लस राज्य प्लस राज्य मिल करके संघ का निर्माण करते हैं। और इसमें संघ का जो महत्व होता है काफी इंपॉर्टेंट, इसकी तुलना में संघात्मक में भी संघ का महत्व है, लेकिन इसकी तुलना में इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है संघ का। इसमें संघ चाहे तो राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, पुराने राज्यों को हटा करके उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, या नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है संघ या केंद्र। किसमें? एकात्मक व्यवस्था में। तो इस तरीके से आप तीनों देखें। तब आते हैं कि भारत के जो संविधान है उसमें कौन सी व्यवस्था को अपनाई गई है, इसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में जो व्यवस्था है
वो विभिन्न संविधान निर्माताओं और विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार संघात्मक एवं एकात्मक दोनों तरह की व्यवस्था भारत देश में पाई जाती है। यानी भारत का जो संविधान है परिसंघात्मक नहीं, ये तो साफ मतलब बात से ही साफ हो गया कि परिसंघात्मक नहीं है। उसमें अत्यधिक राज्य का महत्व होता है। तो भारत में तो केंद्र का महत्व है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो परिसंघात्मक तो होगा नहीं। तो भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक और एकात्मक, ये विभिन्न संविधान निर्माताओं और विद्वानों का कहना है। आइए देखते हैं। तो उन्हीं संविधान निर्माताओं में एक B.R. अम्बेडकर का आप नाम सुने होंगे। B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, B.R. अम्बेडकर, इनका कहना है कि मेरे इस विचार से सभा सहमत है कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त ही हो जाती है। ये कहते हैं कि हमारे देश में केंद्र जो है, संघ जो है, ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे राज्य की या प्रांत की जो शक्तियां है समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अंबेडकर कहते हैं कि जो हमारा संविधान है संघात्मक है। ठीक है। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारा जो केंद्र है वो राज्य की शक्तियों को समाप्त कर देता है, जिसके चलते हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक है। इसके अलावा भी अगर भारत के अलावा भी बात करें तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी में संघात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती है भारत देश के अलावा। एकात्मक में बात करें तो इसमें भी दो विद्वानों का मानना है। एक है प्रोफेसर व्हीलर, प्रोफेसर जोनिक्स। प्रोफेसर एवं प्रोफेसर जोनिक्स का कहना है कि भारत का जो संविधान है कैसा है, एकात्मक संविधान। और इस संघात्मक और एकात्मक विशेष व्यवस्था में कुछ इसकी विशेषताएं हैं, उसको देखते हैं। और आपको पता होगा कि पिछले वीडियोस में जो देखे हैं उसमें संविधान की संपूर्ण विशेषताओं को बतलाया गया है। उन्हीं संपूर्ण विशेषताएं जो आपको बतलाया गया है इस व्यवस्था में आकर के अलग अलग हो जाती है। जैसे आप संघात्मक में देखेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता, ये संघात्मक संविधान की विशेषताएं हैं। इसमें आप देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति, आपात उपबंध, इसमें वर्णन किया गया एकात्मक संविधान में। तो आप इसको वहाँ से भी छाप सकते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द में अगर हम लिखें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसकी विशेषता। संविधान की सर्वोच्चता पहला, संविधान की सर्वोच्चता। लिखित संविधान, ये भी देखे थे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कठोर संविधान, संविधान की कठोरता। इत्यादि आप कर सकते हैं। एकात्मक संविधान में विशेषता की बात करें तो वो है राज्यपाल की नियुक्ति, आपात उपबंध, आपात उपबंध में आप तीन देखे, एक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और एक द्वितीय आपात, तीन। इस तरीके से आप एकात्मक संविधान की विशेषता बतला सकते हैं, इत्यादि कह सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो वीडियो हुआ हमारा समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।